हेलो एवरीवन, आई एम सनी यादव। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको एनआईटीज के बारे में बताने वाला हूँ। टॉप 10 एनआईटीज सीएसई आईटी ईसी ब्रांच की ऑल कैटेगरीज की कट ऑफ डिस्कस करूंगा और साथ में कुछ 5 एनआईटीज ऐसी बताऊंगा जो इन 10 एनआईटीज की एकदम टक्कर की हैं सीएसई आईटी ईसी ब्रांच के लिए। तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, पहले टॉप 10 एनआईटीज डिस्कस करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपकी रैंकिंग कम है, आप एनआईटी इन टॉप 10 एनआईटीज में मतलब जा नहीं पा रहे हो, थोड़े कम मार्क्स आ गए हैं, तो अगर आप उन 5 एनआईटी को भी प्रेफर करोगे ना इन ब्रांचेस के लिए, तो यही कट ऑफ है, यही प्लेसमेंट है और ऐसी ही कॉलेज लाइफ मिलेगी आपको। ठीक है, प्लेसमेंट भी एकदम फेयर अच्छा मिलेगा, डिसेंट प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ और वैसे नहीं बताऊंगा यार कि पहले 10वें नंबर पर कौन सी एनआईटी है, फिर 9वें नंबर पर कौन सी है। नहीं नहीं नहीं, पहले से चालू करेंगे और वो 5 एनआईटीज पर खत्म करेंगे जो लास्ट में बतानी है। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक देखनी हो तो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मिनिमम टाइम में आपको एक अच्छी जानकारी मिलती रहे जेईई मेंस से रिलेटेड, और एनआईटीज कॉलेजेस के रिव्यू भी पढ़े वो भी देख लेना। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1 एनआईटी है अपनी एनआईटी तिरची। एनआईटी तिरची तमिलनाडु में है और इसकी आप कट ऑफ बगल में देख सकते हो अपनी सीएसई और आईटी के लिए। तो होम स्टेट और अदर स्टेट भी डिस्कस किए मैंने इसमें। जनरल के लिए देख सकते हो आप, आपको ज्यादा से ज्यादा 6.1 के रैंक लानी पड़ेगी, अदर स्टेट वालों को 1.5 के। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस वालों को 17.1 के लानी पड़ेगी, अदर स्टेट वालों के लिए 2.9 के, ओबीसी वालों के लिए 22.8 के और अदर स्टेट वालों के लिए 13.7 के, एससी वालों के लिए 46.1 के और अदर स्टेट वालों के लिए 8.1। इसी तरीके से एसटी की 2.67 लाख और अदर स्टेट 10.5 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपको आईटी की कट ऑफ देखनी है, आप जिस भी कैटेगरी के हो, अगर होम स्टेट के हो तो 2500 प्लस कर दो इसमें रैंक। ठीक है, और आप अदर स्टेट के हो तो आपको 1500 रैंक प्लस कर देनी है। अगर आपको ईसीई की कट ऑफ देखनी है, मैंने बहुत सारे विजुअलाइजेशन किए हैं www.collegepravesh.com से और उसी से ये आइडिया निकाला है। तो उसमें आप अदर स्टेट के हो तो 1500 जोड़ दो आईटी की कट ऑफ निकालने के लिए। ठीक है, और ईसीई की कट ऑफ निकालनी है तो 5500 जोड़ देना अगर आप अदर स्टेट के हो तो, और होम स्टेट के हो तो 17,500 जोड़ देना। तो इसी तरीके से एनआईटी राउरकेला की बात करते हैं। एनआईटी राउरकेला सेकंड पोजीशन होल्ड करती है एनआईटीज में, और जनरल की है इसमें 11.5, होम स्टेट की बता रहा हूँ पहले, ईडब्ल्यूएस 13.2 के, ओबीसी 19.8 के, इसी तरीके से एससी 73.2 के, एसटी 78.2 के। अब इसी तरीके से अदर स्टेट के लिए देख लो, 4 के, 6.4 के, 7.4 के, 23.2 के, 40.5 के अदर स्टेट के लिए। ठीक है, सारी कैटेगरी हो गई। और अगर होम स्टेट वाले हो तो आईटीईसी में फिर से वही ऐड कर दो, और अदर स्टेट वाले हो तो आईटीईसी में वही ऐड कर दो, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ पता चल जाएगी आईटी और ईसी की। ठीक है, आप जिस कैटेगरी के भी हो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब बात करते हैं एनआईटी वारंगल की। एनआईटी वारंगल थर्ड पोजीशन पर है और इसकी जनरल की कट ऑफ है होम स्टेट में 2.9 के, जो कि लगभग 99 परसेंटाइल पर बनती है होम स्टेट में, और अदर स्टेट में भी 2 के है, तो काफी हाई कट ऑफ है, ज्यादा गैप भी नहीं है होम स्टेट और अदर स्टेट के बीच में। और कॉलेज लाइफ तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ आप फ्रंट में देख सकते हो, ओबीसी एससी एसटी की भी देख सकते हो। ठीक है, अब ओवरऑल पैकेज की भी बात करनी थी हमको। इसमें 9 लाख पर एनुअम है, और जो पीछे वाले 2 एनआईटीज हैं उनके ओवरऑल पैकेज को मैंने नीचे लिख दिया होगा, आप देख लेना वहां से। ठीक है, अभी मैं बताना भूल गया था, कोई बात नहीं, अब बताने लग जाऊंगा। और इसी तरीके से तुम अदर स्टेट की कट ऑफ भी देख लो। जनरल वालों के लिए 2 के, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 5.1, ओबीसी वालों के लिए 4 के और एससी वालों के लिए 13.5 के, एसटी वालों के लिए 21 के। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं पांचवे, जो चौथी पोजीशन पर होल्ड करता है वो है एनआईटी इलाहाबाद। तो एनआईटी इलाहाबाद सीएसई आईटी की कट ऑफ बताता हूं मैं। ठीक है, फिर इसी के लिए आपको वही फॉर्मूला लगा देना है, जोड़ देना है, घटा देना है, जो भी मैंने बताया ऊपर लिख रखा हुआ। ठीक है, तो देखो, जनरल कैटेगरी वालों के लिए होम स्टेट में 4.7 के चाहिए रैंक, जो कि लगभग 98 पॉइंट कुछ परसेंटाइल पर बनेगी। इसी तरीके से अदर स्टेट वालों के लिए 3.6 के चाहिए, ये भी 98.6 परसेंटाइल के आसपास पे बनती है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5.7 के और अदर स्टेट वालों के लिए 6.4 के, ओबीसी वालों के लिए 9.6 के, ये 98 परसेंटाइल पर बन जाएगी 9.6 के रैंक। ठीक है, 97.8 पर भी बन सकती है। ठीक है, इसी तरीके से एससी के लिए 32.1 के, तो 32.1 के, 30.6 के अदर स्टेट के लिए, तो ये 97 परसेंटाइल पर बन जाती है रैंक 97। ठीक है, एसटी वालों के लिए 82.1 के है, तो ये 96 परसेंटाइल 95 पॉइंट कुछ परसेंटाइल पर बन जाती है। तो ओवरऑल एवरेज पैकेज इसका 8 लाख पर एनुअम है। अब अगर परसेंटाइल और रैंकिंग का तुमको हिसाब देखना है तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कितनी परसेंटाइल पर कितनी रैंकिंग
आती है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है उस वीडियो में। और साथ में एक और वीडियो बनाई है मैंने, टॉप 10 एनआईटी सीएसई कट ऑफ, उसमें मैंने पूरा जितने मार्क्स आपको लाने हैं सीएसई को अगर लेना है तो हर एनआईटी के हिसाब से वो भी डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी देख लेना। अब उसके बाद आता है 5वीं पोजीशन पे आता है आपका बीएनआईटी नागपुर। बीएनआईटी नागपुर तो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1916 में, बहुत मजेदार कॉलेज है। अब इसकी कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी होम स्टेट के लिए 5.9 के, 8.9 के, 12 के, 34.6 के, 88.1 के। तो यहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए मजे हैं, 95 96 परसेंटाइल पर इतने टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे और वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करेंगे अच्छे तरीके से। ओवरऑल एवरेज पैकेज है यहाँ पे 6 लाख पर एनुअम। और जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि ये 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97.6 परसेंटाइल पर ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो 98 से ऊपर ही रखना, कोशिश करना परसेंटाइल अपने, ठीक है। तो अभी तो 4 जेईई मेंस के पेपर होते हैं। तो बीएनआईटी नागपुर की आप बिल्डिंग देख सकते हो, खूबसूरत है, कितनी पीछे है भाई साहब। हॉस्टल लाइफ बड़ी जबरदस्त है। अभी एनआईटी जालंधर की लाइफ को डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं वहां पढ़ता भी हूँ, 4-5 एनआईटीज भी घूम के आ चुका हूँ, जैसे कि एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी दिल्ली, और एक बार हम गए थे, कौन सी एनआईटी थी वो, हाँ एनआईटी सूरत कल। चलो बताते हैं, सब कुछ बताते हैं लाइन से। अब यहाँ पर एनआईटी कैलीकट जो है, एनआईटी कैलीकट 6 पोजीशन होल्ड करती है, और इसकी कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। बगल में आप देख सकते हो फोटो, फोटो भी देख सकते हो कितनी खूबसूरत एनआईटी है। तो बस मजेदार चीज है भाई। अभी जब कॉलेज के किस्से सुनोगे ना, मैंने कॉलेज रिव्यूज किए हैं, उनमें देखना आप। अभी कैटेगरी देख लो, अपनी कट ऑफ देख लो, दिख रहा होगा ना साफ तरीके से। और ओवरऑल एवरेज पैकेज जो है 8 लाख पर एनुअम है। मतलब सारी ब्रांचेस का जो भी ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे, उनका ये पैकेज है 8 लाख पर एनुअम। अगर आप सीएसई और आईटी ब्रांच का देखो ना, तो 11.2 12 लाख पर एनुअम चला गया है एवरेज पैकेज पूरी क्लास का, ठीक है। तो ये ओवरऑल पैकेज है, ऐसा मत समझना कि सीएसई आईटी इसी ब्रांच का नहीं। सीएसई ब्रांच का तो बहुत हाई जाता है, 11 लाख पर एनुअम जाता है। आईटी का 10 लाख चला जाता है, इसी तरीके से इसी का 11 लाख चला जाता है। तो वही बस अपना ऊपर जोड़ते रहना, मल्टीप्लाई करते रहना। यहाँ पे इतना बड़ा टेबल नहीं बन सकता था, इसीलिए ये आपके लिए शॉर्टकट लेके आया हूँ। और बस ये बहुत सारे एनआईटीज को एनालाइज करने के बाद मैंने ये डाटा निकाला है। 2500 ऐड करेंगे होम स्टेट वाले में तो आईटी की कट ऑफ निकल जाएगी सीएसई में, और 7500 ऐड करेंगे तो ईसी की निकल जाएगी, और अदर स्टेट वाले में 1500 ऐड करेंगे, 5500 ऐड करेंगे, कर लेना, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे एनआईटी कैलीकट के बाद एसबीएनआईटी सूरत। एसबीएनआईटी सूरत की कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है। बोलते बोलते थक जाऊंगा, इसीलिए आप लोग देख लो अच्छे तरीके से। अब ओवरऑल जो प्लेसमेंट है इसका 6.7 लाख है एसबीएनआईटी का, और हाईएस्ट सीएसई का प्लेसमेंट लगभग 40 लाख प्लस गया है, ठीक है। हाईएस्ट जो प्लेसमेंट होता है सीएसई का। अब इसी तरीके से 9th पोजीशन होल्ड करती है वो, अब इसी तरीके से 8th पोजीशन होल्ड करती है एनआईटी सिलचर। तो एनआईटी सिलचर का क्या कहना, अब इसी तरीके से एनआईटी सिलचर को देखो। एनआईटी सिलचर आसाम की घाटियों में, ठीक है। तो एनआईटी सिलचर का कैंपस बड़ा ब्यूटीफुल है यार, बहुत ब्यूटीफुल। और आप पीछे इमेजेस में ही देख सकते हो। और साथ में इसकी कट ऑफ तो अच्छी है ही, मतलब इतनी भी बेकार नहीं है कि आपको 98 परसेंटाइल लानी पड़े, 99 परसेंटाइल लानी पड़े। हाँ, लेकिन 27-28 हजार रैंकिंग तो लानी पड़ेगी होम स्टेट वालों को। जनरल कैटेगरी में हो तो अदर स्टेट वालों को 13-14,000 रैंक पर मिल जाएगा। और सारी कट ऑफ देख सकते हो। ओवरऑल एवरेज पैकेज भी ठीक है, 6.2 लाख पर एनुअम है। एनआईआरएफ रैंकिंग भी सुधर चुकी है इसकी। और मजे बहुत आते हैं, क्योंकि आप एडवेंचरस लाइफ जी सकते हो उधर। आप टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। आसाम बहुत सारी जगह है घूमने लायक, तो बहुत अच्छी जगह है। तो अब बात करते हैं एनआईटी के सिलचर के बाद 9th पोजीशन होल्ड करती है एनआईटी दुर्गापुर। एनआईटी दुर्गापुर में आप देखोगे, एनआईटी दुर्गापुर के बारे में क्या ही बताना, यहाँ पे बगल में देख लो, ठीक है, कट ऑफ और कॉलेज भी अच्छा है। अब बात करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र की। एनआईटी कुरुक्षेत्र 10th पोजीशन पर है, ठीक है। एनआईटी कुरुक्षेत्र जो है अपना बहुत ही मस्त कॉलेज है, मैं घूमा हुआ हूँ उसमें। मतलब 278 एकड़ में है शायद, ठीक है। 278 एकड़ में ग्रीनिश कैंपस है बिल्कुल। बहुत मजेदार लाइफ जीते हैं वहाँ के लोग, मस्त तरीके से हॉस्टल में रहना। हॉस्टल भी काफी अच्छे हैं, वेल मेंटेन्ड है। एक एक रूम में 2-2 लोग भी रहते हैं, एक एक रूम में 3-3 लोग भी रहते हैं। और उसकी कट ऑफ तुम्हारे बगल में आ गई होगी। थोड़ी है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र में स्विमिंग पूल है, तो वो सही है। और वहाँ खेल का अच्छा माहौल है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छे, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो कट ऑफ देख सकते हो आप अपने बगल में, क्या ही बोलूं, दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। एवरेज प्लेसमेंट भी नीचे लिखा है, देख लो। अब बात करते हैं उन 5 एनआईटीज की जो इनको सीएसई आईटी ईसी ब्रांच में टक्कर देते हैं, और उनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। तो उसकी कट ऑफ और वो देखते रहना आप, रैंकिंग क्या है। तो पहला आता है उनमें से एनआईटी हमीरपुर। सीएसई आईटी ईसी ब्रांच के लिए एनआईटी हमीरपुर बहुत अच्छा है, ठीक है। करिकुलम एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट तो है ही अच्छा।
CSE IT EC का। और साथ में जो कैंपस है वो बहुत ब्यूटीफुल है। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की गोद में है, तो हमीरपुर तो भाई घूमने वाली जगह है, हिमाचल प्रदेश भी पूरी घूमने वाली जगह है। तो एक टूरिज्म का आपका जो सपना है वो वहाँ पे पूरा हो सकता है। आसपास जम्मू कश्मीर भी घूम सकते हो, इधर पंजाब में जाना हो तो पंजाब में भी जा सकते हो। इसी तरीके से NIT हमीरपुर में गया हुआ हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। अब बात करेंगे NIT जालंधर की। तो NIT जालंधर भी आता है अभी जो 12th 13th पोजीशन पे NIT जालंधर NITs में, ठीक है। तो NIT जालंधर में CSE IT ECE की जो कट ऑफ है वो आप सब देख रहे होंगे, लेकिन NIT जालंधर में होम स्टेट का और अदर स्टेट में बहुत डिफरेंस है, वो भी देख रहे हो आप। और एवरेज पैकेज भी इसका काफी ठीक है, 6.5-7 लाख रुपए है, ठीक है। और साथ में CSE का जो हाईएस्ट पैकेज जाता है वो लगभग 4 या 5 लोगों का 40 लाख गया था इस बार, ठीक है। 39 लाख पर एनुअम करीब करके ऐसे ही है। तो CSE IT ECE से बहुत अच्छा पैकेज जाता है, प्लेसमेंट जाता है। तो आप NIT जालंधर जो है खूबसूरत तो है ही है, कैंपस अच्छा है काफी, 178-180 एकड़ में है इसका कैंपस, ठीक है। तो सारी नई बिल्डिंग है, जिम है, जिम इतनी बेहतरीन है कि आप अपनी बस बॉडी बना बना के हाय हाय डोले निकाल निकाल के बस फाड़ दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं NIT जालंधर की स्पोर्ट फैसिलिटी की, तो वो भी बहुत जबरदस्त है। पढ़ाई के साथ साथ आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ पे। अब उसके बाद इसी तरीके से NIT जालंधर की कट ऑफ देख ली, अब आप NIT हमीरपुर की भी देख चुके हो, NIT जमशेदपुर की भी कट ऑफ देख लो। NIT जमशेदपुर भी ठीक है, अगर आपकी थोड़ी परसेंटाइल कम है, आप चाहते थे कि इन टॉप 10 NITs में एडमिशन मिल जाए, ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, तो आप NIT हमीरपुर देख सकते हो, NIT जमशेदपुर देख सकते हो। लेकिन NIT अगरतला को मैं लास्ट में रखूंगा, क्योंकि ये यूपी वाले स्टूडेंट्स, राजस्थान वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, पंजाब वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए NIT अगरतला बहुत दूर है। और मतलब कॉलेज का माहौल ठीक है, लेकिन ऐसा कॉलेज नहीं है। आप अपना एनवायरनमेंट लॉस करोगे अगर NIT अगरतला में जाओगे तो। अगर आप इधर के स्टूडेंट हो, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो आप अवॉइड करना NIT अगरतला को ज्यादा से ज्यादा जितना कर सको, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है इतना सुइटेबल नहीं रहेगा आपके लिए, ऐसा मेरे दोस्त बताते हैं, ठीक है। NIT जमशेदपुर हो गया, इसी तरीके से NIT दिल्ली हो गया, NIT दिल्ली की कट ऑफ देख लो। अभी NIT दिल्ली तो क्या है, नया है, ठीक है, फिर भी इसका प्लेसमेंट अच्छा है, क्योंकि दिल्ली में जो है कंपनीज बहुत हैं, IT सेक्टर की टेक कंपनीज बहुत है, ठीक है। इसी के लिए भी सही है एकदम। तो NIT गोवा भी देख लेना, NIT गोवा बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। तो कंप्रोमाइज करना चाहो तब कंप्रोमाइज कर लेना ब्रांच के साथ इनमें। और भी कोई जानकारी के लिए मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं कॉलेजेस रिव्यू करता रहता हूँ, यहाँ पे JEE मेंस पेपर से रिलेटेड डाउट बताता रहता हूँ, तो उस चैनल को